श्री राधे कथा की ओर आ जाएंगे। भगवान के प्रेमक को बताया है कि भगवान के नैया के साथ माता रुक्मिणी का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ विधि विधान के द्वारा हुआ है। भगवान के प्रेमक को बताते हैं कि भगवान के नैया ने रुक्मिणी के विवाह के बाद अपने साधना और किए, यानी भगवान कन्हैया की 8 पटरानियां बनी। 8 पटरानियां बनी। सत्यभामा, कालेंद्री, सत्या, भद्रासुरी, जामवंती और रुक्मिणी, ये 8 भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां थी। ये राजा परीक्षित विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण बड़े ही धूमधाम के साथ और द्वारकापुरी में निवास कर रहे हैं। परीक्षित ने पूछा कि प्रभु आप हमारे लिए सुदामा चरित्र की पावन में सुंदर कथा का रसास्वादन कराएं कि भगवान कन्हैया ने सुदामा की करीबी दूर किस प्रकार से की। इनको कन्यादान करो, इन्हें विदा करो, भगवान कन्हैया से कहो कपई दुल्हन को ले जाओ। कहा है आराम से जाओ, तुम दीदी लटकते पटकते, ठीक है। रसूल है श्री राधे श्री राधे। और कुछ सुदानदाताओं के नाम है 100 रुपये। सुदामा की पावन में सुंदर कथा का रसास्वादन कराते हैं। सुदामा की पत्नी पतिव्रता गहे बेद की रीत, सुबोध सुशील सुललियती पत सेवा संप्रीत, कहीं विप्र ने कदन कृष्ण हमारे मित्र, पदे सतिया ऐसा परम विचित्र। आज बंधु बताया है कि सुदामा चना खाने पर बंधु इतने गरीब हो गए थे कि कोई उन्हें मांगे से भी भीख नहीं देता है। भक्तों बताते हैं सुदामा बहुत ही गरीब थे। रोजाना अपना पेट भर भर के, यानी भीख मांग मांग करके अपना पेट भरते थे। सारा समय उनका रोजाना प्रतिदिन सुबह से शाम तक मांगते हैं, कोई डाल देता है तो कोई फटकार देता है। बेचारे सुदामा द्वारे द्वारे दिन भर भटकते हैं। किसी को दया आती है तो डाल देता है, उल्टा लौटा देते हैं। बातें बहने आओ मेरी मैया आओ, बातें बंद कर ले, बहुत बातें हो रही। आज का बातें किस्म खा लिएगा। सुदामा बड़े ही गरीब हो जाते हैं, कोई उन्हें भर पेट भोजन नहीं देता है। दिन भर बेचारे भीख मांग मांग करके अपना गुजारा करते हैं। भगवान के प्रेमक को बताया है ऐसा करो परीक्षित जी महाराज ने घुमाए डिब्बाई नदी वाली थे सुझ बतलाए इस वजह नहीं गए। ऐसे तो ना जी सोच रही हूँ कि आज की कथा है, ये तो बातें करवे की मना कर रही है, पर हम कैसे न मानेंगे। हम तो बद पे छूटे और औरत का छूटे। बद का काम होता है हल चलाने का। महाराज तो खेत में खेत जोते देते हल चलाए, फसल उपजे या ना उपजे ये जमीन के ऊपर रहा। पंडित कहे छूटे, जैसे हम यहाँ पे बैठे बैठे कह रहे हैं बार बार
कि बातें बंद कर लो भैया, लेकिन माता बहनें समझ ही नहीं रही है कि बातें बंद करनी है या नहीं करनी है। तो पंडित का काम होता है बताने का, समझाने का। समझ में आए तो अच्छी बात, और ना आए तो महाराज अच्छी बात है, क्योंकि जबरदस्ती तो है ना, कि जबरदस्ती कहेंगे बातें बंद कर लीजिए, पर माता बहनें तो मानने वाली है नहीं। और भैया आप लोग ठहरे जिम्मेदार, कौन हो? जिम्मेदार, और हम ठहरे चौकीदार। तो चौकीदार का काम होता है अपने जिम्मेदार की देखभाल करो। आप जिम्मेदार और जमीन पर बैठे हो, हम चौकीदार हैं, चौकी पर बैठे हैं। तो हमारा काम है कि तुम्हारी जो बातें कचर पचर कचरियां सी हो रही है ये बंद करो। तो बातें बंद कर लेगी तो अच्छी बात है, और अब वो ना करेंगे। अरे समझ में थोड़ी कमा है। देखो एक दिन की बात है, माता बहने जैसे कथा को कहते तो कर हमारे लिए कई सालें हो गई हैं। एक गांव की बात है कि एक बहुत ही बड़ी बूढ़ी अम्मा थी, और हम इधर ही बरेली साइड का कथा कर रहे थे। तो बहुत बुजुर्ग अम्मा थी, वह रोजाना बेचारी कथा सुनने के लिए आती थी, कथा सुनने के लिए आती थी। तो जब 3-4 दिन बीत गए तो एक दिन हमने अम्मा से एक बात पूछी कि अम्मा तुम ये बताओ, कथा सुनने के लिए तुम रोजाना आती हो और आय के पांडाल में बड़ी उदास बैठ जाती हो। अरे भगवान के दरबार में तो सदैव खुश रहना चाहिए, चाहे कितने भी कष्ट हो फिर भी खुश रहो, क्योंकि भगवान के दरबार में अगर तुम उदास होकर के बैठोगे तो भगवान ये सोचेंगे कि हमने अपने भक्त को सब कुछ दिया है फिर भी ये निराश है, इसीलिए सदैव खुश रहना चाहिए। तो अम्मा कहने लगी कि बिटिया कोई बात नहीं, ये अम्मा बात तो कुछ है, और 3-4 दिन हो गए हैं हमें देखत अगर कोई परेशानी हो तो हमें बताओ, अगर हमसे कुछ बन पड़ेगा तो करेंगे। अम्मा कहने लगी लली ऐसी कोई बात नहीं। तो अम्मा हमने की कहा बात है, आप बड़ी उदास रहती, कोई चिंता कोई परेशानी क्या बात है? तो अम्मा ने कहा जवाब दो माता ने कि बिटिया वैसे तो मेरे घर में मुझे काऊ बात की कोई परेशानी नहीं, मुझको कोई परेशानी ना है, लेकिन लली बिटिया तो कहा बताए दो। ये अम्मा कहा बताए दो? अरे जो परेशानी है सो बता। बोली कि लली सुन, अगर तू जानना चाह रही है तो। हमने कहा अम्मा बताओ। तो अम्मा बोली कि लली मेरे घर में एक भूरी भैंसिया थी, मेरे घर में एक भूरी भैंसी आई, बेटा बा भूरी भैंसिया को ही एक भूरो से पड़ रहा हो। अच्छा कहने लगी बा भूरी भैंसिया को बेटा एक भूरो से पड़ रहा हो। तो अम्मा हमने की तो जवाब दो बेटा, वो भैंसिया 1 दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, 3 दिन रहेगी, 4 दिन रहेगी, 5-6 दिन रहेगी। बेटा वो बाबा भूरी भैंसिया को जो पड़ रहा तो सो बेटा वो 6-7 दिन में रहकर मरेगा। तो लली मोए बड़ी चिंता है रही है, आज तो 7 दिन रहकर तो तू न मर जाए। खा गई अम्मा ने, मुझे बड़ी चिंता लग रही है, लली तो चिल्ला 6-7 दिन है तो तू न मर जाए बेटा। ये माता भाई से चिल्लवाई रही है, मुझे तो मरिए जाएगी। बातें बंद रखो थोड़ी, चिल्लवा चाहे तनों मरेंगे नहीं, जितनो अन्य पानी लिखो बदवा तो खाएगी मरेंगे। तासु बात का शांत रखो बिल्कुल। एक भगवान का दुलानो में भजन आगे कथा है, और बेल महाराज बड़ा पुराना से भजन। और कन्हैया नहीं जाना और जीना लगे, और ये प्रेम है पुराना
नैया